हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक है इन्वर्टर बैटरी सिलेक्ट। ओके, तो अगर आपको कोई इन्वर्टर लेना है आपके घर के लिए, ठीक है, तो आपका जो इन्वर्टर का बैटरी है वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, और बैटरी का जो भी आपका बैकअप चाहिए वो आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी जो भी बैटरी है और कितना टाइम आपको सर्विस देगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि 10 आवर सर्विस होता है, और कभी कभी होता है कि 2 दिन भी सर्विस दे देता है, 2 डेज। तो आपका जो भी बैटरी होगा वो आपको कितने डेज सर्विस देगा, वही है इसका टॉपिक। तो देखते हैं कैसे आप अपने घर के लिए अगर कोई आपको इन्वर्टर लेना है तो इन्वर्टर का जो भी बैटरी होगा वो बैटरी आप कैसे चूज़ करोगे। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वो जो हमारे घर के पास किसी ने कुछ इन्वर्टर का बैटरी लिया तो वो जैसे लिया वही हम लेते हैं, लेकिन आपको यही ये नहीं करनी है। तो आपको कैसे आपका बैटरी सिलेक्ट करना है वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक ये है, फर्स्ट हमें क्या करना है, घर का जो भी लोड है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। लोड मतलब क्या होता है, मान लो आपके घर में लाइट है या आपके घर में फ़ैन है, जो भी है, आप जो भी अपनी इन्वर्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं वो आप पहले उसका जो भी लोड है वो आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो आप देखो, आप मान लो आपको 100 वाट की 2 बल्ब है, तो मतलब टोटल 200 वाट। तो आपका जो फ़ैन है उस फ़ैन का आप मान के चले 100 वाट। ठीक है, जस्ट इमेजिन कभी कभी फ़ैन 100 वाट भी नहीं होता, उससे कम भी होता है। तो मैं 100 क्यों लिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो ये आपके लिए एक डेमो वीडियो है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो मान लो आपके घर में 2 फैन आपको चलाना है, तो इसलिए आपको 200 वाट। ठीक है, उसके ऊपर आपके घर के बाहर कुछ लाइट है, तो वो आप घर के बाहर कुछ लाइट है तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप मान लो आपके घर के बाहर जो भी लाइट है वो आपको 200 वाट ही होगा, मतलब 100 वाट का 2, तो आपका 200 वाट होगा। तो टोटल आपका कितना वाट हुआ, टोटल आपका जो हुआ 600 वाट हो गया। तो आपको ये जो 600 वाट है ये आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हो, मतलब इन्वर्टर की जो बैटरी है वो बैटरी से आपको ये चलाना है। तो आप इससे पहले ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ये 600 जो वाट है, ठीक है, मैं इसके यहाँ पे वाट लिख देता हूँ। तो आपका ये जो भी वाट है तो आपको ये कितने टाइम चलाना है, मतलब आपका ये 600 वाला वाट अगर आपके घर में कभी बिजली नहीं जाती या 5 या 10 मिनट के लिए बिजली जाती है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी यहाँ बहुत सारी लोड शेडिंग होता है तो आपको क्या करना है, आपको मतलब आप मान लीजिए 2 दिन चलानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग बैटरी चूज़ करनी है। तो बैटरी का जो भी रेटिंग होता है तो वो क्या होता है, एएच मतलब एम्पियर आवर, एएच का मतलब होता है एम्पियर आवर, यही होता है हमारे बैटरी का रेटिंग। तो इसके साथ हमारा टोटल जो भी लोड आया वो 600 वाट। तो ये 600 जो वाट है इसके साथ हमें क्या करना है, इसका 25% निकलना पड़ेगा। ये 25% क्यों, क्योंकि हमें कभी कभी जो बैटरी चार्ज होता है वो बैटरी जो चार्ज होता है और बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज में हमें पूरा करंट नहीं मिलता। हम बैटरी को कभी भी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं करते। ठीक है, बैटरी को कभी फुल्ली डिस्चार्ज हम नहीं करते। तो हम और बैटरी जो भी चार्ज होता है, बैटरी जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कभी भी ये चार्ज नहीं देता, मतलब कुछ लॉस होता है बैटरी पे, तो वो लॉस को हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसका 25% निकलना पड़ेगा। ये जो 600 इसका जो 25% है, तो ये 600 से ये हमें क्या करना होता है, ये 25% मल्टीप्लाई करना है। तो 1.25 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 वाट आ जाएगा। तो ये जो 25% होता है ये हमें काफ़ी काम आता है। कैसे काम आता है, तो ये जो बैटरी है इसका डिस्चार्ज होने पे जो चार्जिंग होने पे जो करंट होता है, और जैसा वो चार्ज होता है वैसा डिस्चार्ज नहीं होता। मतलब अगर 100 चार्ज हुआ तो ये आपको 60 चार्ज या 70 चार्ज या कभी कभी 80 चार्ज भी देता है। तो ऐसे होता है, मतलब फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होता है। तो ये इसलिए ये 25% आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई करना होता है। तो टोटल कितना वाट हुआ, 750 वाट। तो इसके अलावा हमारे घर के जो भी पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कितना होता है, 0.8। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सॉरी गाइज, ये जो पावर फैक्टर है ये मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा गलती हो गई तो ये काट देता हूँ। तो ये जो पावर फैक्टर है ये हमको क्या करना है, ये 750 वाट टोटल आया
तो इससे ये जो पावर फैक्टर है 0.8 ये मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि हमारे जो घर का जो पावर फैक्टर होता है वो हमें ज़्यादातर 0.8 ही होता है। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे क्या आता है 937.5 वाट। ठीक है, तो आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये अपने कैलकुलेशन के लिए ये 930 वाट 38 वाट लिख देते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये है हमारे घर का टोटल वाट। तो इस हिसाब से हमको बैटरी चूज़ करना है। तो बैटरी जब आप चूज़ करेंगे तो और बैटरी के साथ आपको जब इन्वर्टर चूज़ करना है तो वो जो एफिशिएंसी होता है, ठीक है, ये एफिशिएंसी EFFICIENC या हमारे जो एफिशिएंसी होता है वही जिसका जितना एफिशिएंसी होगा, कभी कभी क्या होता है 80% एफिशिएंसी होता है, या कभी कभी 85 होता है, या कभी कभी 90% भी एफिशिएंसी होता है। तो वहाँ पे जो नेम प्लेट होगा वो आप देख लीजिए, जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है आपको वही इन्वर्टर और वही बैटरी लेना होगा। तो अब आते हैं, और यहाँ पे एक बात आपके लिए आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ कि इन्वर्टर का जो रेटिंग होता है वो क्या होता है VA, मतलब हमारे जो इन्वर्टर का रेटिंग होता है वो हमेशा VA पे होता है। ओके, तो अब देखो आपका जो भी बैटरी है, आपको जो बैटरी लेना है, ठीक है, ये जो आपका जो बैटरी लेना है वो आप कैसे लेंगे, आपका टोटल जो वाट है, ठीक है, टोटल वाट लो। और उसके बाद आपका बैटरी का बैकअप टाइम, आपको ये ध्यान देना चाहिए आपका जो बैटरी का बैकअप टाइम कितना चाहिए आपको, या 1 दिन चाहिए 1 डे, या 2 डे चाहिए, आपको कितना टाइम चाहिए बैटरी बैकअप, उसको लिख लो। और उसके बाद आपका बैटरी का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो वोल्टेज से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो हमारे जो भी बैटरी का बैकअप आया है, सॉरी, हमारे जो टोटल लोड आया है, टोटल लोड कितना है 938 वाट। और अगर यहाँ पे मान लो आपका जो बैटरी का बैकअप टाइम चाहिए, आप मान लो आपके एरिया में बहुत बिजली जाती है तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप चाहिए, और बैटरी का वोल्ट कितना होगा 12 वोल्ट, ये बैटरी का बैकअप बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो अगर आपकी यह बिजली नहीं जाती है तो आपको 2 दिन का बैकअप नहीं करनी है, आपको जितनी बैकअप चाहिए उतनी बैटरी लो। आपको क्या होता है कभी कभी कि आपके घर में 10 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए बिजली जाती है, तो आप यहाँ पे 2 दिन लिख दिया, आपको 2 दिन का बैटरी चाहिए, तो आपका वो जो बैटरी होगा उसका डैमेज उतनी जल्दी होगी, क्योंकि आपकी बैटरी क्या होता है डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो आपका जो बैटरी लेना है आपको जब फुल्ली चार्ज करना पड़ेगा, फुल्ली आप जैसे चार्ज करते हो वो ऐसे ही आपको बैटरी का क्या करना है, फुल्ली डिस्चार्ज भी करना है। अगर आप बैटरी को फुल्ली चार्ज और डिस्चार्ज करते हो रेगुलरली तो आपको बैटरी ज़्यादा दिन रहेगा, ठीक है, सही रहेगा। तो ये जो है इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है देखते हैं। सो गाइज इसको कैलकुलेट करने के बाद 156 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको 157 मान के चलिए। और ये जो 157 आया है आपको ये बैटरी नहीं लेनी, इसके ऊपर वाला, इसके नेक्स्ट जो भी बैटरी रेटिंग है नेक्स्ट वाला रेटिंग वाला बैटरी लेना है। तो बैटरी का एम्पियर क्या होता है AAC, तो मैंने यहाँ पे AAC लिख दिया। ओके, तो इसके नेक्स्ट रेटिंग वाला बैटरी आपको लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको और भी इलेक्ट्रिकल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू।